नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र छागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्री सिलाई मशीन योजना के विषय में। दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार, अगर आप एक दर्जी हैं या दर्जी नहीं भी हैं और आप काम सीखना चाहते हैं दर्जी का, तो आप कैसे फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में दोस्तों आपको सरकार ट्रेनिंग भी देगी, अगर आप सिलाई का काम नहीं जानते हैं, सर्टिफिकेट भी देगी और आपको ट्रेनिंग के दौरान पैसे भी देगी। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम दोस्तों भारत सरकार ने इसे लॉन्च की और पूरे देश में चल रही है। दोस्तों आप किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो, आप इस स्कीम के तहत फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आज हम पूरा लाइव करके दिखाएंगे कैसे आप फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस योजना का दूसरा नाम जो दिया गया है वो पीएम विश्वकर्मा योजना दिया गया है। इस स्कीम के तहत दोस्तों 18 परंपरागत कार्य करने वाले लोगों के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है, जिससे अगर वो कार्य पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को वो बढ़ा सके, या अगर कार्य नहीं कर रहे हैं नया काम करना चाहते हैं तो नया काम करने का भी मौका दे रही है। यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, 7 या 15 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। इसके बाद अगर जिस भी चीज की ट्रेनिंग लेगा उसमें जो औजार आवश्यकता पड़ेगी उसको खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। अगर आप सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं तो 15,000 में आप सिलाई मशीन ले सकते हैं और अपने घर पर सिलाई का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। कैसे A to Z जानकारी दूंगा, कैसे फ्री सिलाई मशीन योजना या पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों ऐसा पेज खुलकर आएगा, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, CSC लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। CSC रजिस्ट्रेशन, आर्टिशियंस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। अब दोस्तों जब लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले पूछता है रजिस्टर नाउ, पूछता है इज देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आपको नो करना है। और इसके बाद पूछता है कि आपने हाल ही में PMEGP से कोई लोन या PM स्वानिधि से या मुद्रा लोन से लोन लिया है, अगर लिया है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। अगर आपने यहाँ से लोन लिया है तो आप आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको नो पर क्लिक करना और कंटिन्यू करना है। अब कस्टमर का यहाँ एक आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और एक कैप्चा और डिक्लेरेशन देकर कंटिन्यू करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जिसे डाल करके कंटिन्यू करना है। अब आधार वेरिफिकेशन होगा, आपको यहाँ कंसेंट देना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। डिवाइस जलना स्टार्ट हो जाएगी, आपके डिवाइस में जो आपकी लाइट होगी वो जलेगी, आपको कस्टमर का अंगूठा लगाना है, एक बीप की आवाज़ आएगी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में दोस्तों आप देखिएगा, जब आप आधार ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, आपका आधार से जितना भी डेटा होगा, जैसे आपके नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर वगैरह ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। आपको पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों 4 चरणों में अप्लाई करना है। देख सकते हैं, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, दूसरे में क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन मतलब बैंक का डिटेल वगैरह भरना होगा, स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी और डिक्लेरेशन देकर फाइनल सबमिट करना होगा। तो हम लोग एक एक स्टेप पर काम करेंगे, एक एक स्टेप प्रॉपर भरेंगे। तो पर्सनल डिटेल में आपकी आधार से काफ़ी डिटेलें फेच कर ली है और अगर सारी डिटेल सही है, मैंने हाइड कर रखी है। अब आपको जो डिटेल यहाँ फेच नहीं कर पाया उसको आपको भरना है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, क्या है, जो भी हो वो फिल कर देना है। इसके बाद कैटेगरी आपकी OBC SC ST क्या है वो भर देना है। इसके बाद दिव्यांगजन, क्या आप डिसेबल हैं, तो अगर आप कोई डिसेबल है तो यस करें, नहीं तो नो करें। दिव्यांगजन टाइप ऑटो, अगर आप नो कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं खुलेगी। आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, पूछ रहा है क्या आप उसी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो यस मैं उसी में कर रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं तो आपको नो यहाँ पर क्लिक करना है। आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, क्या आप उसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं जहाँ रहते हैं, तो अगर आप उसी जिले में काम कर रहे हैं जहाँ आपका निवास है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पे रहने देना है। मिनोरिटी, क्या आप मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो रहने देना है। सिलेक्ट, अगर आप यहाँ यस करेंगे तो मिनोरिटी का ऑप्शन खुलेगा और आपको मिनोरिटी यहाँ पर भरने होगा। ये डिटेल भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके आधार में जो नंबर लगा होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर का 4 अंक दिखेगा। आपको पैन कार्ड यहाँ डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो डालें, अन्यथा आप इसे छोड़ दें। इसके बाद जब दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको आप फैमिली डिटेल भरनी होगी। आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। देख सकते हैं मेरा राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक ले लिया है। और इसके बाद आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं
वो सभी फैमिली मेंबर यहाँ पर देखिए नीचे दिख रहे होंगे। अगर आपके राशन कार्ड में और भी फैमिली मेंबर हैं तो आप ऐड रो पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, कम मतलब कि कोई किसी का नाम काट दिया गया है, तो यहाँ से डिक्लेरेशन देके उसे काट भी सकते हैं। तो ना मुझे ऐड करना है ना मुझे डिलीट करना है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद आधार एड्रेस, आपके आधार में जो भी एड्रेस ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। देख सकते हैं फिट कौन। अब नीचे पूछता है करंट एड्रेस, अगर आपका आधार एड्रेस करंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, नहीं अदर पर क्लिक करके आप नया करंट एड्रेस डालेंगे। तो मेरे केस में सेम है तो मैं सेम पर क्लिक कर दूंगा। सेम पर क्लिक करते ड्यू कम अंडर ग्राम पंचायत, पूछ रहा क्या आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, तो मैं ग्राम पंचायत से आता हूं तो मैं यस करूंगा। अगर आप नहीं आते हैं तो आप नो करें। अब आपका ब्लॉक का नाम पूछेगा और आपका ग्राम पंचायत का नाम पूछेगा, तो अपने आपको ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है और ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अब आपको प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल्स डालनी है। जैसे कि आपका प्रोफेशनल ट्रेड क्या है, यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट दिखाई देगी। देख सकते हैं कितने लोगों को यहाँ पर ऐड किया, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सारी कैटेगरी दिए हैं, जैसे कि एरमोरर, बार्बर, जैसे कि नाई, बास्केट या मेकर, बास्केट व्यूवर्स, ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं, बूट मेकर जो नाव वगैरह बनाते, कारपेंटर को यहाँ पर जगह दी गई है, कोबलर या चरमकार दोस्तों जो भी है देख सकते हैं, फुटवियर मेकर्स, डॉल एंड टॉय मेकर्स, ट्रेडिशनल जो होते हैं, फिशिंग नेट मेकर्स जो जाल बनाते हैं, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मिस्त्री हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिख कर दिया, कुम्हार हैं, आप जो भी हैं, टेलर हैं, धोबी हैं, जो भी हैं, आप इस लिस्ट में से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट है, इन्हीं में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। जब दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें अगर सब कैटेगरी कुछ होगी तो खुलेगा ये वाला ऑप्शन, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन देना है कि आपके फैमिली में गुरु शिक्षा ट्रेडिशन मैंडेटरी है, तो आपको यस करना है। अब आपसे यहाँ पर दोस्तों बिजनेस एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस एड्रेस है, आप काम कहाँ पर करते हैं। तो अगर आप जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है सेम एज आधार एड्रेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर कुछ अलग है, अगर करंट एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर, अगर कोई अदर है तो आप अदर पर क्लिक करके उस एड्रेस को डाल सकते हैं और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपका दोस्तों सेविंग बैंक डिटेल मांगता है। आपका एक बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ बैंक, आपका किस बैंक में खाता है वो यहाँ पर आपको भर देना है। तो जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं उसे यहाँ पर भरूंगा। जिसमें भी आपका खाता हो वो डिटेल आपको भरनी है। इसके बाद IFSC कोड मांगा जाएगा, वो आपको भरना है। आप सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे आपको नेम ऑफ ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से डालना दोस्तों। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब इसी अकाउंट से होंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक डालना है। ये डालने के बाद आपको नीचे आना है। पूछ रहा क्रेडिट सपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से भरना है। डू यू वांट टू क्रेडिट सपोर्ट, ये पूछ रहा है क्या आप सहायता चाहते हैं, फिजिकली पैसे वाली सहायता। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन 2 पॉइंट्स दिए हैं। ₹1 लाख इन फर्स्ट ट्रांच विथ 5% इंटरेस्ट टू बी पेड इन 18 मंथ। पहली स्टेज में दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जो कि 18 महीने में चुकता करना होगा, वापस करना होगा सरकार को। इस पर 5% ब्याज आपको लगेगा सालाना। जैसे 1 साल में आपका 1,05,000 आपको जमा करना होगा। अगर आप सरकार आपको 1 लाख रुपए लोन देगी तो ये 18 महीने में आपको टोटल जमा करना है। अगर आप पहले स्टेज को भली भांति समय पे पैसा जमा कर देते हैं तो सेकेंड स्टेज में दोस्तों आपको सरकार 2 लाख रुपए का लोन दे देगी, वो उस पर भी 5% ही ब्याज लेगी और वो अगले 30 महीने में आपको चुकाना होगा। और इसमें कंडीशन है कि सेकेंड स्टेज वाला लोन 2 लाख रुपए का लोन तभी मिलेगा जब आप पहला लोन चुका देंगे, मतलब 1 लाख रुपए वाला लोन चुका देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं क्रेडिट सपोर्ट तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है, नहीं तो आप मे बी लेटर पर करेंगे। तो मुझे चाहिए तो मैं यस करूंगा। अब पहली स्टेज का मुझे कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 लाख से कम चाहिए, तो मुझे पूरा 1 लाख चाहिए, तो मैं पूरा यहाँ पर 1 लाख डाल दूंगा। मिनिमम 50,000 आप यहाँ से ले सकते हैं। सिलेक्ट प्रेफर बैंक टू टेकन लोन,
आप यहाँ पूछ रहा है तो किस बैंक में आप लोन लेना चाहेंगे, तो मैंने जो अकाउंट डाला उसी से मैं लोन लेना चाहूँगा। अब जब आप नीचे आएंगे तो आपको लोन पर्पस पूछा जा रहा है, क्या उद्देश्य है लोन लेने का। यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल इफ एनी। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, मुझे कह रहा है कि आपको कोई सामान वगैरह खरीदना जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या वर्किंग कैपिटल ऑपरेशन एक्सपेंस, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपेंस करना है। देखिए तो आप इनमें से एक भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप सेलेक्ट करिए। जैसे मैं 2 ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग ऑप्शनल, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है, आपने भविष्य में पहले कोई लोन लिया है तो उसकी यहाँ डिटेल देनी, जैसे कि बैंक का नाम, कितना अमाउंट बचा हुआ है, मंथली EMI कितनी जाती है, टोटल मंथ फैमिली इनकम, आपकी घर की सालाना आय कितनी है मंथली की, वो आपको डालनी है। आप महीने में कितना कमाते हैं वो यहाँ डालना है। इतना डालने के बाद, हालांकि मेरा कोई लोन नहीं है तो मैं यहाँ से ब्लैंक छोड़ दूंगा। इसके बाद नीचे आना है, डिजिटल इंसेंटिव डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यू विल गेट ₹1 पर ट्रांजेक्शन फॉर अप टू ₹10 पर मंथ टू योर डिजिटल ट्रांजेक्शन। दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना में ये एक और सहूलियत दी गई है, अगर आप एक महीने में 100 ट्रांजेक्शन डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आपको ₹1 पर ट्रांजेक्शन के तौर पर इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं, आर यू डिजिटली एक्टिवेटेड, तो आपको यस करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पर आपकी UPI ID मांगी जाएगी। UPI ID लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल करके फिर डिटेल सेव करनी है। तो आपको ध्यान रहे, तो आपको यहाँ पर कोई भी अपनी UPI, फोन पे, गूगल पे जो भी आप चलाते हैं वो यहाँ पर देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका UPI लिंक कोई मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको तीसरा स्टेप भरना है, स्कीम बेनिफिट स्किल ट्रेनिंग। देखिए, यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर 2 टाइप की दोस्तों स्किल ट्रेनिंग होगी। पहला बेसिक 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन की होगी। तो आप जो भी लेना चाहें देख सकते हैं। और यहाँ सरकार ने ये भी रखा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पर डे के हिसाब से ₹500 ट्रेनिंग पीरियड पे भी सरकार देगी। वहीं देखते हैं टूल किट, वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल गिवन अ ग्रांट ऑफ 15,000। अगर आपने स्किल ट्रेनिंग पूरी कर ली और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तब आपको औजार वगैरह खरीदने के लिए सरकार ₹15,000 टूल किट के तौर पर देगी। ₹15,000 आपको देगी, जिससे आप अपने औजार वगैरह खरीद पाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं मार्केटिंग सपोर्ट। सरकार आपके जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसको मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। देख सकते हैं, प्लीज सिलेक्ट द मार्केटिंग सपोर्ट क्वेश्चन दैट अप्लाइज टू योर बिजनेस एक्सपेंशन। कह रही वो आप क्वेश्चन सिलेक्ट करिएगा जो आप चाहते हैं। तो ऑनबोर्ड योर प्रोडक्ट सर्विस ऑन ई-कॉमर्स, कह रहा है अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिएगा, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली ऑनलाइन कहीं पर भी बेचना चाहते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, आप अपने काम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या एक क्वालिटी टैग देना चाहते हैं। जैसे दोस्तों आप हम लोग चिप्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ISE का मार्क वगैरह लगा रहता है, तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो इसको भी आप सिलेक्ट कर दें। पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स, आप किसी भी प्रदर्शनी, किसी भी मेले में अगर आप अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करें, नहीं तो आप छोड़ दें। लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड, आपको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें। ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट रिक्वायरमेंट, अपने आप प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों इस समय बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, टाटा के तमाम सारे ब्रांड चल रहे हैं, जैसे टाटा के बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं। बात करें आदित्य बिरला के ब्रांड चल रहे हैं, जो ब्रांड पीटर इंग्लैंड हो गए, कपड़ों की बात करें, तो ऐसा ब्रांड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो उसे छोड़ देना है। और इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर करते ही डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट कर देना है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है डिक्लेरेशन का। दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका बचाता है, तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है और इसके बाद नीचे आकर सबमिट कर देना है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपको
कुछ दिन इंतजार करना होगा। इसमें जब लगभग तीन वेरिफिकेशन होते हैं। पहला ग्राम पंचायत लेवल से प्रधान आपका रिपोर्ट लगाता है, इसके बाद सेक्रेटरी रिपोर्ट लगाता है, फिर धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है। जब आप 2 से 3 जो इसके स्टेज हैं कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको कॉल आएगा। आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ दिखता रहता है। आप इस डैशबोर्ड पर सारा चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। मुझे दोस्तों फाइनल सबमिट नहीं करना था, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करना था, इसलिए मैं फाइनल सबमिट यहाँ नहीं करूंगा। मैंने A to Z जानकारी आपको बता दी है, पूरा A to Z लाइव करके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट हो सकते हैं कि मैंने अप्लाई कर दिया पीएम विश्वकर्मा में और मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। तभी दोस्तों चुनाव का माहौल चल रहा है देश में, तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। जैसे ही नई सरकार बनेगी इस पर बहुत ही तेजी से काम होना बाकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इस स्कीम से आप जरूर फायदा उठाइएगा और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस स्कीम के बारे में बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।